बीएसएनएल से जुड़ी वीडियो को लेकर दोस्तों बीएसएनएल की जो है फिलहाल एक न्यूज़ आई है। चलिए जानते हैं आज इस न्यूज़ काफ़ी खास होने वाली है बीएसएनएल के कर्मचारी हों चाहे बीएसएनएल से जुड़े कस्टमर्स हों सभी के लिए। तो मोनेटाइजिंग बीएसएनएल एंड एमटीएनएल टावर्स गवर्नमेंट टू लुक एट अल्टरनेटिव प्लान्स। दोस्तों जो मोनेटाइज किए जाएंगे इसके टावर, अभी एसिड मोनेटाइजेशन भी किया जा रहा था। अब जो है इसको किस प्रकार से मोनेटाइज किया जाएगा, जो टावर्स हैं उनको रेंट पर दिया जाएगा। क्योंकि अभी अगर और दूसरी कंपनियों की बात करें, जियो एयरटेल वगैरह, तो इतने टावर इनके नहीं है जितने कि बीएसएनएल के टावर हैं और इनके लिए टावर रिक्वायर हैं। तो ऐसे में जो है बीएसएनएल अपने टावर जो रेंट पर देगा और उसी से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे जो है क्या देखते हैं आगे करेगा फ्यूचर में। अभी एक प्लान बनाया गया है ये। The government is now considering alternative proposal to monetize the BSNL and MTNL tower business after not finding the current proposal lucrative enough. In a recent meeting with the core group of secretaries on asset monetization, the Department of Telecommunication told that panel that it is not in favor of monetization of BSNL and MTNL tower people in no set। दोस्तों जो है इसके BSNL के जो टावर हैं उसके मोनेटाइजेशन के फेवर में क्यों नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इन्होंने ये बात की है, पीपल ने ये पूछा है। Currently BSNL and MTNL tower are part of the government asset monetization blueprint. BSNL has 68,000 towers and MTNL has 13,500 towers in Delhi and Mumbai. The observation was made by Department of Telecommunication based on internal studies. As per initial study, monetization of BSNL and MTNL tower asset does not appear to be value accretive. Proposed to continue with existing tower sharing agreement। दोस्तों जो टावर है उसका अरेंजमेंट सोर्स टोल्ड इस वेबसाइट के थ्रू, जो अभी जो न्यूज़ है उसके थ्रू उन्होंने ये बात कही है। द कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी ऑन एसेट मोनेटाइजेशन इज हैंडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू अनलॉक ऑप्टिमल वैल्यू from these public sector assets which have not yielded a potential return. Asset monetization involves the creation of new source of revenue by unlocking of the value of utilization public asset। दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि जो बीएसएनएल के टावर हैं उन टावर को क्यों ना मोनेटाइज किया जाए, क्योंकि अभी तो टावर बंद पड़े हैं तो उन पर जो है दूसरी कंपनियों के टावर नहीं लग पाए हैं। तो उस जगह जो है 68,000 टावर हैं। अगर इनको मोनेटाइज करते हैं और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो किराया जनरेट होता है, उसके लिए अगर हम बीएसएनएल में लगाएं तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लान रहेगा। ये बात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से जो पीपल्स हैं, जो इसके हायर अथॉरिटीज़ हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल के, उन्होंने ये बात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से की है कि अगर इसका मोनेटाइजेशन किया जाता है टावर्स का तो काफ़ी अच्छा जो है हम कर सकते हैं। तो दोस्तों जो है चलिए आगे इस न्यूज़ को जानते हैं। न्यूज़ देखिए, अगर बीएसएनएल इस जो प्रक्रिया है यानी टावर को रेंट पर देकर जो रेवेन्यू जनरेशन की प्रक्रिया, अगर इसमें सफल होता है तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने की संभावना है। क्योंकि 68,000 टावर जो कि एक भारी मात्रा में टावर हैं बीएसएनएल के, तो देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों एक बात और आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि अगर जो बीएसएनएल है और जो एमटीएनएल है, दोनों ही कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल अगर 4G मिल जाता है तो बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छे से मार्केट में वर्क करने वाली हैं दोस्तों। और 4G लगने में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए अब आगे न्यूज़ को जानते हैं। चलिए आगे न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। द कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन एसेट मोनेटाइजेशन, ये हमने कर लिया था। आफ्टर नथिंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, द गवर्नमेंट इज गोइंग बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड टू चार्ट ए फ्रेश स्ट्रेटजी फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ दीज एसेट। दोस्तों
गवर्नमेंट ने जो है एक चार्ट तैयार किया है, एक स्ट्रेटेजी तैयार किया है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए उसके लिए सेंड किया गया है। मैं आपके लिए अगर बताऊं कि BSNL में 8 मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई गई थी 4G पर वर्क करने के लिए, कि किस प्रकार से जो है स्ट्रेटेजी पूरी होगी, तब की जो BSNL का 4G है वो इंस्टॉल हो पाएगा और चल भी पाएगा। तो दोस्तों वो जो चार्ट है, एक चार्ट पर पूरी प्रक्रिया को लिखा गया है, बाकायदा सब कुछ उस पर बनाया है और डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन के लिए भेज दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसके लिए जो है एग्जामिन कर रहा है, उसके लिए देख रहा है कि क्या ये स्ट्रेटेजी सही रहेगी, उसके बाद मोहर लग जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की और काम चालू हो जाएगा। द नीति आयोग हैज़ एडवाइज्ड सिक्योरिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टावर रेंटल रेवेन्यू। For this, the Department of Economic Affairs under the Finance Ministry will share its comments on the rental model of BSNL towers with Department of Telecommunication. Post the discussion between these two departments, the custodian ministry, that is the Department of Telecommunication, will appraise the Prime Minister office on tower rental model before finalizing the new scheme. दोस्तों टावर की जो स्कीम है और उसके लिए जो है कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी जो है इसका प्रपोजल भेजा जाएगा, और बहुत सारे डिपार्टमेंट और भी हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि वर्क करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो उससे भी जो है परमिशन लेनी होगी, उसके पास भी जो है प्रपोजल भेजा जाएगा। देखते हैं वो क्या जो है इसके लिए कहते हैं। अगर सही बताते हैं तो BSNL के लिए ये प्रक्रिया भी एक रिवाइवल प्लान में ही जो है शामिल कर दी जाएगी। तो दोस्तों अभी ये अगर अच्छा चलेगा BSNL, अगर ये प्रक्रिया जो है जल्दी से हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम जो है गुजर चुका है। दिस माइट मीन ए फ्रेश प्रपोजल बीइंग मूव्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट विद रिगार्डिंग टू द भारत नेट OFC इंफ्रा बीइंग स्ट्रक्चर्ड स्टेट एंड बाइडिंग BSNL बी अनाउंस्ड शॉर्टली। तो दोस्तों जो है कि BSNL ने जो भारत नेट की जो प्रक्रिया थी उसके OFC में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि BSNL के लिए एक्चुअली क्या जो है अभी फ़िलहाल कंडीशन चल रही है। तो दोस्तों सैलरी के बारे में बात की जाए तो सैलरी जो है अभी नहीं दी गई है और सैलरी जल्दी मिलने की संभावना है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी जो टावर ऑपरेटर हैं उनकी सैलरी महीने टू महीने मिल रही है। यूपी में तो महीने के महीने मिल रही है। अगर आपकी नहीं मिल रही है तो आप जो अपने टेक्नीशियन या SDO वगैरह से बात कर सकते हैं। और दोस्तों BRS के सेकंड इंस्टॉलमेंट भी एसेट मोनेटाइजेशन पर या फिर टावर मोनेटाइजेशन पर रुके हुआ है। देखते हैं कितनी जल्दी हो पाता है। और ये थी आज की कुछ खास न्यूज़, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।